क्या कहेंगे? देखो, सीबीआई जिन मुद्दों पे आगे बढ़ रही है, मैं सीबीआई से बात करूंगा, लेकिन ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो मैंने कहा तुम तय तो कर लो पहले कि भाई 1000 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, किसने किया है? कंपनी ने किया है, शराब विक्रेता ने किया है, खरीदने वाले ने किया है, मनीष सिसोदिया ने, किसने किया है? पहले तय कर लो तुम लोग। इन आरोपों के बीच में इधर उधर की, रोज इधर उधर की इनका नेता खड़ा होकर बात करता रहता है। मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लग रहा है? आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल में, इनके स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में भेज दिया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में भेजने वाले हो, अरविंद केजरीवाल से इतना घबरा रहे हो? नो करप्शन हमेशा बात करी गई। हमने भी शुरू से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है सर, तब से हम लोग ने भी कवरेज भी करी है, आप लोग के साथ चले, देखा है सब कुछ कैसे बनी, क्या हुआ, सारे आंदोलन देखे। नो करप्शन की बात करी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है कि पेड एड है, और कैसे इस इमेज को सुधारा जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 इन द पार्टी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? इमेज की चिंता उसको जो अपनी इमेज के लिए मरा जा रहा हो। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम देश के लिए मरे जाते हैं। जब तक जान है देश के लिए काम करते रहेंगे, स्कूल अस्पताल के लिए काम करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जब तक जान है काम करते रहेंगे, जब तक जान है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी, महंगाई, सब पे काम करते रहेंगे। ये काम करने से नहीं रोक पाएंगे, बाकी जिनको जो करना है कर। न्यूयॉर्क टाइम्स से आप अगर, न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स वो कहते हैं कि पेड न्यूज़ है, आप उस पर क्या कहते हैं? बीजेपी के कहने से अगर पेड न्यूज़ हो जाती, न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने अपना इद्दू पिद्दू समझा हुआ है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज। And Republic there in an exclusive conversation with Deputy Chief Minister of New Delhi, Mr. Manish Sisodia, in which the AAP leader said, as he said, his first answer was so many allegations, but come to the point, he says. How much is the embezzlement amount? He's asked for facts, he's asked for figures. Even as the BJP continues to allege, the BJP continues to ask questions. Why did the Aam Aadmi Party government withdraw the new excise policy after it was introduced, if it was the best in the country? The Aam Aadmi Party, meanwhile, has clearly stated in its own way that this is the fear of the BJP. It is Arvind Kejriwal that the BJP is afraid of, and that the 2024 polls will be between Kejriwal and Narendra Modi. That's what the Aam Aadmi Party alleges. It talks about education, it talks about its achievements in the field of education, of what it has done for education. It talks about healthcare, but it refuses to answer any questions, saying that there is no scam. Nothing has emerged and nothing will. Meanwhile, the CBI continues with its investigations. As you can see on your screen there, those are some of the facts and figures. The loss in revenue that was a result of the new excise policy, 1,062 crore rupees. Even as the Aam Aadmi Party continues to say that it was one of the best excise policies that the nation has ever had, the BJP questions, why was it then? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, परिवर्तन, कबीर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अब लुकआउट सर्कुलर, ये तो बड़ा अटपटा सा देखने को मिल रही है। देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कोई काम करे और 75 साल बाद भी हम देश की राजनीति को यहाँ लेके बैठे हैं कि यार एक आदमी काम कर रहा है, उसको लुकआउट नोटिस दो, कर लो, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ आना है। आपने मेरे घर 24 घंटे पहले ही मेरे घर 14 घंटे की रेड कराई, आप बताओ कहाँ आना, मैं आने को तैयार हूँ। ये लुकआउट नोटिस, ये नौटंकी किस लिए कर रहे हो? क्योंकि रेड में कुछ नहीं निकला, आपको भी पता है कि कुछ नहीं हुआ, अब आप बस ऐसे ही नौटंकी करोगे अभी। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा ना कि अभी FIR हुई है, फिर लुकआउट नोटिस कर दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री जी अब 24 घंटे यही सोच रहे हैं कि मैं CBI को किसके घर भेजूं, ED को किसके घर भेजूं, रेड किसके घर कराऊं, लुकआउट नोटिस किसको दिलाऊं, सरकार किसकी गिरवाऊं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर है।
नो टॉलरेंस, नो करप्शन, इस तरीके से जैसे मैंने अभी बात करी कि परिवर्तन से लेके यहाँ तक की यात्रा। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं कि सीबीआई रेड कर रही है, और भी हमने देखा कि मिनिस्टर रडार में रहे, अरेस्टिंग भी हुई, लगातार रेड्स भी हुई, सीएम भी ये बात कहते हैं। इस इमेज को कैसे ठीक करा जाएगा मनीष जी? इमेज जनता देख रही है। आज लाखों बच्चे जिनके लिए स्कूल बने हैं, मैं उनके बीच गया हूँ, वो जानते हैं कि स्कूल बने हैं, वो जानते हैं कि अस्पताल बने हैं, वो जानते हैं कि आदमी ईमानदार है, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए काम कराए हैं। आज दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता इस काम को देख रही है, पंजाब की जनता ने देखा है, इसीलिए पंजाब में एक मौका केजरीवाल को दिया है। आज मोदी वर्सेस हु का सवाल देश में खत्म होता जा रहा है। आज सवाल यहाँ आ गया है कि भाई 2024 में हम एक मौका केजरीवाल को देना चाहते हैं। समय लगेगा इसमें, लेकिन लोगों के मन में अब ये बात बनने लगी है, और सिर्फ इसलिए बनने लगी है क्योंकि पहली बार ऐसा आदमी मिला है जनता को जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं काम करता है। 75 साल बाद देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा मैंडेट लेके बैठे हैं, लेकिन वो काम की नहीं सोच रहे, वो महंगाई नहीं सोच रहे, वो बेरोजगारी नहीं सोच रहे, वो केवल सोच रहे हैं 24 घंटे सरकार कैसे गिराऊं, पैसे से खरीद के, ईडी धमका के, सीबीआई से धमका के। मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, मोदी जी 24 घंटे सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को एफआईआर में नंबर 1 कैसे बनाना है। यही लड़ाई है। मनीष जी, सीबीआई की बात होती है, ईडी की बात होती है, एजुकेशन मॉडल की बात होती है, नो डाउट आपने डिलीवरी दी और दिखाया भी है, हमारे हेल्थ सिस्टम की बात होती है, लेकिन इन्फोर्समेंट, माफ़ी चाहूँगा, सीबीआई की जब बात आ रही है तो सीबीआई पे कहा यह जा रहा है कि मनीष जी सीबीआई पे बात नहीं करते हैं खुल के। सीबीआई आई मेरे घर, एक्साइज पॉलिसी को डिटेल में अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि भाई इतने हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है, सीबीआई भेजी, 14 घंटे रेड कराई, मैं सुबह सो के उठा था तभी सीबीआई पहुंच गई वहाँ पे। मेरे घर से क्या मिला? कुछ मेरे कपड़े, मेरे बीवी के कपड़े, मेरे बच्चे के कपड़े, कुछ फाइलें सरकार की एक मंत्री के घर में। इसके अलावा क्या ले गए? वो उनको ले गए, मेरा कंप्यूटर ले गए, मेरे घर से कोई नोट निकले, मेरे घर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली। क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। एक पैसे के भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं निकला। अब ये सीबीआई रेड के बाद अब कह रहे हैं भाई एक्साइज में फला करप्शन हुआ। इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा 8,000 करोड़ का करप्शन हुआ, फिर बोले 1100 करोड़ का हुआ, फिर बोले 150 करोड़, 144 करोड़ का, 40 करोड़ का हुआ, कुछ बोलते रहे। फिर जब एफआईआर हुई तो बोले एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे बैंक में, वाइट के होते हैं बैंक में, तो वो मनीष सिसोदिया का करप्शन है। मनीष सिसोदिया का इन कंपनियों से क्या लेना देना है, इसकी बात करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि इनका किसी से ना वेव ऑफ से चिंता है, ना इनको एक्साइज की चिंता है, ना इनको किसी चीज़ की चिंता है। इनको केवल और केवल केजरीवाल की चिंता है। अगर इनको एक्साइज से चोरी की चिंता होती, गुजरात में जाके 10,000 करोड़ रुपए की जो हर साल चोरी होती है, और जहां सबूत है हुज ट्रेजेडी से लोग मरे हैं जहरीली शराब पी के, जिसमें कहते हैं हमने बंद कर रखा है, वहाँ पे शराब पी के लोग मर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे होते हैं। अगर आज इनको भ्रष्टाचार की चिंता होती तो प्रधानमंत्री जिस पुल का उद्घाटन करके आए, 5 दिन के अंदर अंदर धंस गया, उसका भ्रष्टाचार की जाँच कर रहे होते। नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो एक्साइज पॉलिसी की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो जो पॉलिसी चेंज हुई उसमें जोन में डिवाइड हुई, दिल्ली को आपने जोन में 32 जोन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद वेव ऑफ की बात करी जाती है कि वेव ऑफ क्यों करें। उसके अलावा बात करी जाती है कि रोल बैक क्यों करी गई वो पॉलिसी। तो ये सारे जो चार्जेस हैं जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी भी एलिगेशन लगा रही है, सीबीआई जिन मुद्दों पे आगे बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सीबीआई जिन मुद्दों पे आगे बढ़ रही है मैं सीबीआई से बात करूँगा, लेकिन ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो मैंने कहा तुम तय तो कर लो पहले कि भाई 1,000 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, किसने किया है? कंपनी ने किया है, शराब विक्रेता ने किया है, खरीदने वाले ने किया है, मनीष सिसोदिया ने, किसने किया है? पहले तय कर लो तुम लोग। इन आरोपों के बीच में इधर उधर की इनका नेता खड़ा होकर बात करता रहता है। मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लग रहा है? आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल में, इनके स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में भेज दिया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में भेजने वाले हो। अरविंद केजरीवाल से इतना घबरा रहे हो? नो करप्शन हमेशा बात करी गई। हमने भी शुरू से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है सर, तब से हम लोग ने भी कवरेज भी करी है, आप लोग के साथ चले, देखा है सब कुछ कैसे बनी, क्या हुआ, सारे आंदोलन देखे। नो करप्शन की बात करी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है कि पेड ऐड है, और कैसे इस इमेज को सुधारा जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 इन द पार्टी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? इमेज की चिंता, उसको जो अपनी इमेज के लिए मरा जा रहा हो। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम देश के लिए मरे जाते हैं। जब तक जान है देश के लिए काम करते रहेंगे, स्कूल अस्पताल के लिए काम करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जब तक जान है काम करते रहेंगे,
जब तक जान है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी, महंगाई, सब पे काम करते रहेंगे। ये काम करने से नहीं रोक पाएंगे, बाकी जिनको जो करना है कर। सर, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स वो कहते हैं कि पेड न्यूज़ है, आप उस पर क्या कहते हैं कि भाई बीजेपी के कहने से अगर पेड न्यूज़ हो जाती, न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने अपना इद्दू पिद्दू समझा हुआ है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज।